अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ीशान। आपके साथ आज मैं अपना C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों ज़रूरी होती है। तो कोई भी अपना हम काम जो कंप्यूटर से करवाना चाहें तो हम अपनी लैंग्वेज में उससे नहीं करवा सकते, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो कंप्यूटर को उसकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है। तो जिसमें से एक लैंग्वेज C++ भी है। ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है, तो सबसे पहले यही सिखाई जाती है। तो इसमें हमारा सबसे पहले फर्स्ट ट्यूटोरियल आज है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कंपाइलर डेव। सही है। और डेव में मैं इसको Ctrl+N प्रेस करता हूँ, ये न्यू फाइल स्टार्ट हो जाएगी। सही है। इसमें कुछ मैं आपको चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो हर प्रोग्राम में यूज़ होंगी, वो आपको याद कर लेनी है। ये सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल यूज़ कर लेता हूँ, #include iostream, #include iostream। उसके बाद मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std। ये आपको एज इट इज़ याद कर लेनी है, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिखनी है। उसके बाद मैं इंट मेन लिखता हूँ, ये मेन फंक्शन है। हमने कोई भी चीज़ अपनी लिखनी होती है तो वो हम मेन फंक्शन में ही लिखते हैं। सही है। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर हम नीचे लिखते हैं रिटर्न 0। ये हर प्रोग्राम में लिखना लाजमी है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, हमने कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है, हमने कोई चीज़, तो उसके लिए हम cout स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मैं cout स्टेटमेंट के अंदर ये स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ और इसके बाहर मैं एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। कोई भी चीज़ काम करेंगे उसके एंड पे हम सेमीकोलन लाजमी लगाएंगे। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम। सही है। मैं ये लिखता हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। ये एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है। ये लिख के आ गया आपके सामने, आप देख रहे हैं कि ये लिख के आ गया माई फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने cout स्टेटमेंट में ये स्ट्रिंग के अंदर जो भी दिया स्ट्रिंग कांस्टेंट में, तो ये बिल्कुल एज इट इज प्रिंट होके आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मलिक ज़ीशान। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके सामने अभी लिखा हुआ आ जाएगा स्क्रीन पे मलिक ज़ीशान। सही है। ये प्रिंट होके आ गया। हमने जो चीज़ भी प्रिंट करनी होती है तो उसके लिए हम cout स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और एंड पे ये रिटर्न 0 लिखना लाजमी होता है C++ के प्रोग्राम में। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने कोई अगर आउटपुट लेनी हो तो वो आउटपुट हम कैसे लेंगे। आउटपुट के लिए हमने cin यूज़ करते हैं, cin स्टेटमेंट का। cin मैं इधर लिख देता हूँ a, तो ये यहाँ पे हमको एरर देगा, क्योंकि हमने जो भी चीज़ यूज़ करनी होती है तो वो फर्स्ट हमने डिक्लेयर करनी होती है। हमने डिक्लेयर नहीं की, ये आप सामने देख रहे हैं a was not declared in this scope, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो हमने फर्स्ट इसको डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के लिए बहुत सी डेटा टाइप होती हैं, इंट, इंटीजर, करैक्टर, फ्लोट, डबल। मैं सब आपको साथ साथ बताता चलूँगा। फर्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ आपको मैं इंट a। मैंने एक इंटीजर ले लिया a, हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये आपके सामने है मलिक ज़ीशान। आगे आगे कर्सर मूव कर रहा है, इसका मतलब वो पूछ रहा है आप एक नंबर पुट करें। हम 1 नंबर देते हैं, एग्जीक्यूट हो गया, प्रोग्राम ख़त्म। हम अगर चाहते हैं कि हमने जो यूज़र से नंबर लिया हम उसको प्रिंट भी करवाएं, तो हम उसके लिए ये हम प्रिंट करवाने के लिए cout स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। cout मैं यूज़ करता हूँ, a लिख देता हूँ। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके सामने अभी लिखा हुआ आ जाएगा। जो चीज़ हम यूज़र से लेंगे वो चीज़ सामने लिखी आ जाएगी। 2 अभी प्रिंट हो जाएगा, ये देखें। अगर आप देखते हैं कि मैं इसके पीछे लिखूँ द नंबर इज़, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ कि द नंबर इज़। आगे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, आगे ये मैं 2 साइन लगाता हूँ। अभी देखें, अभी मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ। देखें वो कह रहा है नंबर मलिक ज़ीशान प्रिंट हुआ, उसके बाद वो नंबर मांग रहा है यूज़र से। यूज़र ने 2 नंबर दिया, वो लिखा हुआ आ रहा है द नंबर इज़ 2। सही है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।